आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप ये आइए और हमें सिखाइए और इस वचन को आशीष दीजिए, इस वचन को अनॉइंट कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आज आपके लिए जो वचन पढ़ना चाहता हूं वो है भजन संहिता, उसका 32 अध्याय और उसका 8 वचन। और ये वचन हमें ये कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो परमेश्वर की अगुवाई के विषय में है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। इंग्लिश में इस वचन के बारे में क्या लिखा है, जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, उसमें ऐसे लिखा है दैट आई विल लीड यू इन द बेस्ट पाथवेज ऑफ योर लाइफ। एक पाथवे ऑर्डिनरी पाथवे, एक पाथवे है बेस्ट पाथवे। हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत सारे रास्ते आते हैं। उनमें से कुछ रास्ते अच्छे होते हैं हमारे लिए, उनमें से कुछ रास्ते हमारे लिए बुरे होते हैं, और उनमें से एक ऐसा रास्ता होता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हम उस रास्ते तक कैसे पहुंचें, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें उस रास्ते के बारे में बताता है। उसमें क्या लिखा है, प्रभु हमसे क्या कहता है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल और उसका जो 9 अध्याय है। अगर उसमें हम चलें तो हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और ये कहानी है कुछ लोगों के बारे में, और इन लोगों में कौन कौन है। उसमें सबसे पहले तो है शमूएल नबी। और जो शमूएल नबी था वो परमेश्वर की ओर से इस्राएल देश पर एक न्याय ही था, न्याय करने वाला जज। और ये क्या करता था शमूएल कि ये पूरे इस्राएल में चक्कर लगाता था और शहर शहर जाकर वहाँ पर जो लोग होते थे इसके सामने आते थे और ये लोगों का न्याय करता था। उसके बाद इसके 2 बेटे, जिनके बारे में हम 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं, जिनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं। जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह। और इनके बारे में ऐसा लिखा है कि उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। और लोग इसके बेटों से परेशान हो गए, क्योंकि जब हमारी जो लीडरशिप में ऐसे लोग आ जाते हैं जो लालची होते हैं और जो न्याय को बिगाड़ते हैं, जो पैसे से दोस्ती करते हैं परंतु न्याय से नहीं, तो ऐसे लोग जब लीडरशिप में होते हैं तो हर किसी को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो लोग, जो इस्राएली लोग थे, परेशान होकर शमूएल के पास गए और उन्होंने शमूएल से कहा, देख, आसपास के देश में क्या होता है कि एक राजा होता है और जो भी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं लेकर जो उसके लोग होते हैं उस राजा के पास जाते हैं और राजा उनको न्याय देता है। और हम चाहते हैं कि तू भी हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर। शमूएल को यह बात बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा कि इन्होंने मुझे निकम्मा जाना है। जैसे इन्होंने कहा, इनकी बात को तू सुन। उसके बाद परमेश्वर ने एक ऐसे इंसान का चुनाव किया जो इंसान इस बारे में नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उसका चुनाव कर लिया। परंतु परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारी अगुवाई करता है और वह हमें सम्मति देता है। और जो कोइंसिडेंस जो होते हैं हमारे जीवन में, वो
अपने आप से नहीं होते, परमेश्वर उनको हमारे सामने रखता है। और आज जहां पर हम हैं, हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप खुश हैं, या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी गलत फैसले लेते आए हैं और आज आप इस जगह पर पहुंच गए हैं और आप खुश नहीं हैं। जो भी कंडीशन है, आप खुश हैं या नहीं हैं, परमेश्वर का वायदा अगर आप अपने लिए रिसीव करते हैं, उसको अपने लिए अपना लेते हैं, उसको ले लेते हैं, तो परमेश्वर आज भी आपके जीवनों में अपनी बातों को, अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम है। कहानी में आगे चलते हैं कि जब लोगों ने कहा शमूएल से कि हमें एक राजा चाहिए, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य का चुनाव किया जो वो इस्राएलियों पर अधिकार करने के लिए या राजा बनने के लिए ठहराएगा। और इस जो व्यक्ति था उसका नाम था शाऊल, पर शाऊल इस बात को नहीं जानता था। अब शाऊल शमूएल से कैसे मिला, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके बारे में अब हम ध्यान करेंगे। तो जो शाऊल था, इसका परिवार था, इनके पास गधे थे, और बाइबल में ऐसे लिखा है कि ये जो गधे थे ये खो गए। गधे के बारे में जो कहा जाता है, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गधा उतना भी गधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। गधा एक ऐसा जानवर होता है कि जब वो घर से दूर निकल जाता है और अगर वो अपने स्वामी से अलग हो जाए तो वो अपने घर को पहचानता है, उस रास्ते को पहचानता है और वह अपने आप घर पहुंच जाता है। ऐसे ही कबूतर के बारे में भी जो पाले जाते हैं, या घोड़ों के बारे में भी जो पाले जाते हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो ये इसके पिता ने शाऊल को बुलाया और शाऊल से कहा, शाऊल एक नौकर ले और ये गधों को ढूंढो कि ये गधे कहाँ चले गए हैं। तो गधों के घर वापस ना आने के दो कारण हो सकते हैं, या किसी ने चुरा लिया या जंगली जानवर के डर से वह भाग गए। तो शाऊल ने एक सेवक अपने साथ लिया और वह बहुत देर तक और बहुत दूर तक इन गधों को ढूंढते रहे और इनको नहीं पाया। यहां देखें कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई इनके साथ जो बड़ी मुश्किल थी, जो बड़ी कठिन सिचुएशन थी, जो एक नुकसानदायक सिचुएशन थी कि इनके गधे खो गए। शायद ये गधों का ही व्यापार करते होंगे और व्यापार में बहुत नुकसान उठाया। शायद इनके पास एक ही काम होगा तो इस काम में उन्होंने नुकसान उठाया। अगर आप इसको किसी भी नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसा समय था जो इनके जीवन में जो कि मुश्किल समय था। शायद हमारे जीवन में भी कई मुश्किल समय आते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर और बहुत देर तक इन गधों को ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते ये एक शहर के बाहर पहुंचे और वहां पहुंचते पहुंचते ये लोग थक चुके थे। शाऊल उस नौकर से कहता है कि चल अब हम वापस चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिता जो है, जो मेरा पिता है, वो गधों की चिंता छोड़कर हम दोनों की चिंता करने लगे। जो वो सेवक होता है वो कहता है कि देख, हम इस नगर में पहुंच गए हैं, यहाँ इस नगर में परमेश्वर का एक जन है और उसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम उसके पास चलें तो वो हमें सही सही बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें जो हमारा उत्तर है उसी से मिलेगा। तो देखिए, दो बातें नोट कीजिए। पहली बात तो ये है कि इनका नुकसान हुआ, और दूसरी बात, जो शाऊल ने जो सेवक चुना वो परमेश्वर के उस जन के बारे में जानता था। परमेश्वर की ओर से ही ये जो कोइंसिडेंसेस हैं ये इनके साथ हो रहे थे। और उसके बाद आगे ऐसा लिखा है कि जैसे ये नगर की तरफ चले तो वहां इनको कुछ लड़कियां मिली और लड़कियां पानी भरने जा रही थी। और जब इन्होंने उनसे पूछा कि परमेश्वर का वो जन है
तो लड़कियों ने बोला कि जल्दी जाओ, परमेश्वर का जन उस ऊंचे स्थान की ओर जा रहा है और वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तो एक और इनको गाइडेंस वहां से मिली कि परमेश्वर के जन को कहाँ ढूंढना है। और जब ये परमेश्वर के जन को ढूंढते ढूंढते उस शहर में आगे बढ़े, तो बाइबल में ऐसा लिखा है 14 वचन में, पहला शमूएल 9 अध्याय और 14 वचन में, कि वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। एक और कोइंसिडेंस हुआ, बाइबल में कैसे लिखा कि ज्यों ही और त्यों ही, कि जैसे ही ये जगह पर पहुंचे तो इनका सामना शमूएल से हो गया। और उसके बाद 15वें वचन में ऐसा लिखा है कि शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा और इसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ में से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। और आगे क्या लिखा है 17वें वचन में, फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तो इस तरीके से परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के ऊपर प्रकट किया। स्टार्ट कैसे हुआ? एक शाऊल के जीवन में एक बहुत समस्या आई। समस्या ये आई कि उन्होंने अपना फाइनेंशियल लॉस सफ़र किया। गधे खो गए, गधों को ढूंढ रहे हैं, गधे नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किलात, इधर जाना उधर जाना इधर जाना। उसके बाद जब ये उस जगह पर पहुंचते तो ये नहीं जानते कि इनके साथ क्या होने वाला है। बहुत सी बारी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि परमेश्वर के पीछे हम चले होते हैं या परमेश्वर से दूर होते हैं और हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल जगह है, अ डिफ़िकल्ट प्लेस इन लाइफ फॉर अस। और इस जगह पर हमें बहुत उम्मीद नहीं होती है। इस जगह पर हमारे सामने जो रास्ता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। बहुत सी बारी हम लोग भी सोचते हैं हम क्या करें, किससे पूछें, हमें कौन बताएगा। रात को सोने जाते हैं, नींद नहीं आती, सारी रात सोचते रहते हैं कि क्या करें, उससे पूछें, इससे पूछें। कई बार हम पूछते भी हैं और लोग हमें गलत ही गाइड करते हैं। आप ऐसा करो, इधर चले जाओ, ऐसा करो, उधर चले जाओ। शायद ये जब उन गधों को ढूंढ रहे होंगे, हाँ मैंने देखा है, वहाँ जाओ, हाँ मैंने देखा है। या किसी ने बोला होगा कि इतने अब कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, अब तो नुकसान हो गया तुम्हारा, अब तुम वापस चले जाओ। तो ये बहुत सारी बातें हो जाती, पर परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जिस रास्ते में चलना है मैं उस रास्ते में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सिचुएशन में भी हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़कर चलेंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो हमारे जीवनों में उसे ज़रूर पूरा करेगा। परमेश्वर आज तक आपको लीड और गाइड करता आया है, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। और अगर आप परमेश्वर को भी जान ही रहे हैं, तो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में भी पूरे होंगे। परमेश्वर आपको भी लीड करेगा, गाइड करेगा। मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार मैं बिल्कुल क्लूलेस होता था, मेरे पास बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता था कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब बरकत पैदा हुई तो मैंने परमेश्वर के आगे एक प्रार्थना की कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि मुझे अब किस रास्ते पर चलना है, तू ही मुझे रास्ता दिखा। और मैं
को बताऊं, परमेश्वर ने उसी शाम को मुझे रास्ता दिखाया। किसी ने मुझे फ़ोन किया, और अगर अब मैं उस बात के बारे में सोचूं तो मेरी जो लाइफ का जो एक रास्ता है वो वहाँ से चेंज हो गया। परमेश्वर आज आपके लिए भी वो कार्य करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे कि प्रभु आप मुझे सम्मति दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस रास्ते पर चलूं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ये ज़रूर पूरा करेगा। आइए मैं एक वचन और पढ़ूंगा और उसके बाद हम बंद करेंगे, और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसके 11 वचन में। इंग्लिश में यहाँ ऐसा लिखा है, आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। और हिंदी में अगर हम पढ़ें, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा। तो हमारा परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता, हमारे लिए वो कल्पनाएं करता है, वो भले की कल्पनाएं करता, हमारे नुकसान की नहीं करता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। प्रभु आप हर एक सुनने वाले को आशीष दो प्रभु, और उनके जीवन में अपनी कल्पनाओं को उन पर जाहिर करो प्रभु जी, उनकी अगुवाई करो, उनको सम्मति दो प्रभु। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।